भाइयों बहनों, गीता चाहे गुरु गीता हो, चाहे गायत्री गीता हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, अपने आप में इतना गूढ़ विषय है कि यह कुछ समय की चर्चा में संभव नहीं हो पाएगा। इसकी हम पूरी से मंथन कर पाए कि इसके पूरे महत्व को बता पाए। क्योंकि यह प्रश्न इसलिए आया था कि 5 दिन तक जिस मंत्र का, जिस श्लोक का हम सब ने उच्चारण किया है, तो उसके संदर्भ में कुछ भाव प्रकट कर पाए, जिससे कि हम नियमित क्रम में इसको अपना सकें। आज उसी क्रम में एक संक्षिप्त रूप से समय को ध्यान में रखते हुए इसके मंथन पर, इसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात में अगले क्रम में पुनः 6 मई से गुरुवार से नियमित रूप से गुरु गीता का पठन फिर से प्रारंभ होगा। गुरु गीता की इस पठन के क्रम में स्वरूप में बदलाव करेंगे। वह बदलाव इस प्रकार से रहेगा। अभी हमने केवल श्लोक पढ़ते गए और पठन करते गए। अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके पश्चात उसके हिंदी का अर्थ पढ़ेंगे और उसके पश्चात उसके भावार्थ पर विश्लेषण करेंगे। प्रत्येक श्लोक का भाव क्या है, इस श्लोक के माध्यम से ऋषि क्या कहना चाहते हैं, इसका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से यह एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। हम समय सीमा को ध्यान में रखेंगे। 4 बजे से 5:30 बजे के बीच जितना श्लोक का पठन हो सकता है उतना ही करेंगे। उसके पश्चात यह 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना दिन भी लगेगा, हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो उसमें हमारे बहुत से भाइयों का जो प्रश्न छुपा होगा वो भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक श्लोक का एक व्याख्या की जाएगी और उस व्याख्या में यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो उसी समय उसको लेते हुए आगे बढ़ चलेंगे, हर एक श्लोक के प्रश्न को भी। तो एक विस्तृत हम चाहते हैं कि गुरु गीता के मर्म प्रत्येक श्लोक में जो छिपा है उसको हम समझते हुए भी आगे बढ़ें, तो हमको और अधिक लाभ इससे प्राप्त हो सकता है। तो भाइयों, आज के संदर्भ में हम इतना कहना चाहेंगे कि आखिर गुरु गीता का उद्देश्य क्या है। ऋषि ने जब गुरु गीता लिखा होगा तो हजारों साल पहले जिस समय लिखा गया था उस समय का उद्देश्य कुछ और रहा होगा, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में जब गुरु गीता का पठन और लेखन जब हम फिर से शुरू कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक ही है भाइयों, एक गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करना। मैंने देखा गुरु गीता में जो पूरा श्लोक है और उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, उसमें गुरु गीता के गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करना। और दूसरा उद्देश्य मुझे नजर में आया, गुरु की शक्ति का बोध कराना। और तीसरा उद्देश्य मुझे जो समझ में आया कि गुरु भक्ति के प्रति लोगों को प्रेरित करना। ये 3 प्रमुख आधार मुझे समझ में आया पूरे गीता पाठ के अंतर्गत। अब आगे मैं एक बताऊं कि गुरु की महत्ता का प्रतिपादन कैसे। उस गीता पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि चाहे वह मनुष्य हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे वह देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे वह अवतारी सत्ता ही क्यों ना हो, तब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती जब तक किसी गुरु के शरण में नहीं जाता। अर्थात गुरु एक ऐसी चेतना है जिसके सानिध्य पाकर ही यह सारी प्राणी जगत अपनी प्रगति कर पाता है, उसके बिना संभव नहीं। इतनी उसकी महत्ता बताई गई है, शास्त्रों में बताई गई है। इसी बात को इस गुरु गीता में बताया गया है। इस गुरु गीता में गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए ये भी कहा गया है कि गुरु की सेवा करने से साधक पाप मुक्त हो जाता है। जो शब्द लिखा रहता है भाइयों, वो शब्द का अर्थ तो आप समझ जाएंगे, लेकिन भाव को भी समझना जरूरी होता है। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति हर श्लोक से कई प्रश्न पैदा कर देता है। उदाहरण के लिए लिखा है कि गुरु की सेवा करने से पाप मुक्त हो जाता है, तो फिर सारे पापियों के लिए तो सबसे आसान रास्ता यही हो जाएगा, तो गुरु की सेवा करो, पाप भी करो, सेवा करो, पाप भी करो।
तो आखिर ये प्रश्न कैसा या उसका उत्तर कैसा? भाइयों, दरअसल में होता ये है, ये बात सत्य है कि गुरु अपने साधक के, अपने शिष्य की पाप से मुक्त कर देता है, लेकिन तब करता है जब गुरु के काम को करने के लिए आप गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और समर्पण के पहले आपके जीवन में ऐसी कोई भूल हो गई होगी जिसे पाप की श्रेणी में रखा जाता है। उस पाप को गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। आप विश्वास करके चलिएगा कि कर्म का फल किसी को छोड़ता नहीं है। कर्मफल के सिद्धांत में आप सबने बार-बार पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं तो फिर से पढ़ लीजिएगा कर्मफल का सिद्धांत। वह मिलता ही है। हाँ, गुरु में इतनी क्षमता होती है कि अपने शिष्य के कर्म फल को अपने ऊपर ले लेता है और शिष्य को उस फल से मुक्ति दिला देता है। इसी को शास्त्र में लिखते हैं कि पाप मुक्त कर देता है। वो उसी शर्त पर, जब आप गुरु के अनुशासन में चलने को तैयार हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ये उस श्लोक का अर्थ है भाइयों, गुरु की इतनी महत्ता। और क्या लिखा गया है? गुरु का चरण रज सभी तीर्थों के समान फलदायी है। आप सब जानते हैं, तीर्थों के भ्रमण से, तीर्थों के जल से हमको कितना पुण्य मिलता है, वहां दर्शन करने से कितना पुण्य मिलता है, चारों धाम से यात्रा से पुण्य मिलता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि आपको चारों तीर्थ घूमने की जरूरत नहीं, पूरे देश भर की भ्रमण करने की जरूरत नहीं। आप अपने गुरु के चरण रज को अपने माथे पे लगा लीजिए, तो सारे तीर्थों का पुण्य आपको मिल जाएगा। यह है गुरु की महत्ता। भाइयों, तो क्या हम सचमुच गुरुदेव जिस रास्ते पे चलेंगे वहां की मिट्टी को मस्तक पे उठा लेंगे तो हमको पुण्य मिल जाएगा? गुरुदेव से भी कई लोग ऐसे ही प्रश्न करते थे, या ऐसे ही बना कर रख लेते थे। गुरुदेव जिस बिस्तर पे सोए हैं मैं बिस्तर को रख लूं, गुरुदेव जिस थाली पे भोजन किए हैं मैं उस थाली को रख लूं। तो गुरुदेव को जब बहुत ही प्रेम से कोई शिष्य जाके बताता था, गुरुदेव आप हमारे यहाँ अमुक समय आए थे, उस समय का आपका सोया हुआ चद्दर को मैंने रखा है, खाया हुआ थाली को मैंने रखा है। गुरुदेव खूब भड़कते थे, तो बेटा उसका क्या करोगे, उससे तुमको क्या मिल जाएगा? दरअसल में ये जितनी बातें शास्त्र कहते हैं, इसका अर्थ एक ही होता है कि ये चिन्ह पूजा मत करिए आप गुरुदेव के बिस्तर को रखिए, थाली को रखिए और गुरुदेव को कोई काम नहीं करेंगे तो क्या गुरुदेव खुश हो जाएंगे? ऐसा नहीं है भाइयों, ऐसा नहीं है। आप उसको किसी चिन्ह को मत रखिए, वो उनको स्वीकार है, लेकिन उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिएगा, तब गुरुदेव प्रसन्न होंगे, तब उनकी अनुकंपा मिलेगी, तब उनके अनुदान और वरदान मिलेगा। इसीलिए इस गीता पाठ में कहा गया है कि गुरु का चरण रज सब तीर्थों के समान है, अर्थात उनके निर्देशों का पालन, उनके चरणों में आप अपने मस्तक को रखने का भाव व्यक्त कीजिए। वास्तविक में आप रख भी पाते हैं कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आपका भाव इतनी प्रगाढ़ हो, आपको लगे कि मैं प्रतिदिन अपने मस्तक को गुरुदेव के चरणों में रखता हूँ। यदि भाव प्रगाढ़ हो गया तो मानकर चलिए कि कोई भी आप तीर्थ नहीं गए हैं, तो उन तीर्थों के जाने से जो पुण्य मिलता, वो पुण्य आपको सहज रूप में गुरु के चरण में मिल जाएगा। इस श्लोक का इतना अर्थ है, गुरु की इतनी महत्ता है। और आगे क्या कहते हैं गुरु गीता में? गुरु भक्ति से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं ब्रह्म विद्या क्या होता है और इसके लिए कितना तप करना पड़ता है? शास्त्रों में कहा जाता है कि हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात भी व्यक्ति को, ऋषि मुनियों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन गुरु गीता कहता है कि केवल तुमको गुरु के ही शरण में जाना है, उसी से तुमको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। किस बात की ओर संकेत करता है? इस बात की ओर भाइयों कि यदि व्यक्ति, विभिन्न प्रकार की देवी देवता हैं, तो कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम भी पैदा हो जाता है कि मैं किसकी उपासना करूं। सद्बुद्धि की देवी गायत्री है तो गायत्री की उपासना कर लेता हूँ, धन की देवी लक्ष्मी माता है तो मैं लक्ष्मी माता की उपासना कर लेता हूँ, विद्या की देवी सरस्वती है तो मैं क्या उसकी उपासना कर। तो आपको विभिन्न देवी हैं, विभिन्न देवता हैं, ये भ्रम भी पैदा कर सकते हैं।
आप भ्रमित भी हो सकते हैं कि मैं हनुमान जी की करूं कि राम जी की करूं कि इसको करूं, लेकिन गुरु केवल तो एक है। आप उस एक ही गुरु के शरण में चले जाएंगे तो सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। वह ब्रह्म विद्या की जो बात कही जा रही है, क्योंकि गुरु के पास ब्रह्म विद्या है, तो जो गुरु के पास है वह शिष्यों को दे सकते हैं यदि शिष्य की पात्रता उस क्षमता की है। देखना ये पड़ेगा कि हमारी अपनी क्षमता कितनी है, हमारी अपनी पात्रता कितनी है, तो उसके अनुरूप गुरु हमको सब कुछ देने को तत्पर है। भाइयों, गुरु की इतनी महत्ता इस गुरु गीता में बताई गई है। और क्या कहा गया है? गुरु में भक्ति से सभी जगह सभी कार्य पूर्ण होते हैं। साधक का सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे यदि वह गुरु भक्ति में अपने आप को लीन करता है। निश्चित रूप से भाइयों, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन कब पूर्ण होंगे? भक्ति योग की साधना करेंगे। श्रीमद् भागवत में भक्ति योग आता है। भक्ति योग के बारे में आप पढ़ेंगे कि भक्ति योग किसे कहते हैं। भक्ति योग उसे कहते हैं भाइयों कि जिसके प्रति आपके हृदय में श्रद्धा है, जिसके प्रति आपके हृदय में विश्वास है, आप कभी भी किसी भी क्षण उससे अलग नहीं हो सकते। उस गुरु तत्व से अपने आप को आप अलग कर ही नहीं सकते, चाहे आपके ऊपर कितनी बड़ी सी बड़ी भयंकर संकट क्यों ना आया हो। उदाहरण के लिए किसी के घर में कोई वज्रपात हो गया, कोई व्यक्ति अचानक इस दुनिया से चल बसा, इसके पूर्व आप गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा से आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उस घटना के बाद आपका मन इतना विचलित हुआ कि आप उस दिन से पूजा उपासना बंद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लेकिन आपके यदि गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है और अटूट विश्वास है, तो हर परिस्थिति को वही गुरु सत्ता संभालेंगे और वही गुरु सत्ता आपको आगे बढ़ाएंगे, वही रास्ता दिखाएंगे। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा रत जो शिष्य होते हैं, ऐसे शिष्यों के सभी कार्य सभी जगह पूर्ण होते हैं। ये सार कुछ बातें हैं जो गुरु के महत्व को प्रतिपादित करता है। भाइयों, इन बातों से हमको समझ में आ गया कि गुरु कितना महान है और उसके भीतर छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं वो कितनी महान है। अब मैं बात करूंगा दूसरा जो उद्देश्य मुझे जो समझ में आया था कि गुरु की शक्ति का बोध कराना, कि गुरु कितने शक्तिशाली होते हैं। तो अन्य शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और इस गुरु गीता में भी लिखा हुआ है कि इस सृष्टि में जितने भी विद्यमान शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जितने भी सिद्धियां हैं, जितने भी बुद्धि हैं, वो जित सारे के सारे गुरु तत्व में समाहित होते हैं। सारे के सारे हम लोग नियमित रूप से इस गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अर्थात इस आ, अखंड रूपी वायुमंडल में पूरी तरह से जो व्याप्त है, पूरे जगत में चर में अचर में पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त शक्तियां हैं, वो शक्तियां सदगुरु में निहित होती हैं। भाइयों, इतनी शक्तिशाली है गुरु सत्ता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सृष्टि के उत्पत्ति करता भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु और इस सृष्टि के परिवर्तन करता भगवान शंकर, क्या इन तीनों की शक्तियां भी गुरु तत्व के पास होती हैं? बिल्कुल भाइयों, गुरु गीता भी इस बात को कह रही है और शास्त्र भी इस बात को बखान करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की शक्तियां भी गुरु तत्व में निहित होता है। इसलिए आप देखेंगे, आप श्लोक पढ़े भी हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर। वो ब्रह्मा के रूप में भी हैं, विष्णु के रूप में भी हैं, महेश्वर के रूप में भी हैं, वो माता के रूप में भी हैं, पिता के रूप में भी हैं, बंधु के रूप में भी हैं, सखा के रूप में भी हैं। जिस रूप में आपकी श्रद्धा गुरु तत्व के प्रति रहेगा, उसी रूप में आपको सहयोग करेंगे। आप पिता मानेंगे तो पिता के रूप में आपको मदद मिलेगा,
आप भगवान मानेंगे तो भगवान के रूप में आपको मदद मिलेगी। इतनी शक्तिशाली सत्ता को छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति किसी और की उपासना करता है, किसी और की तरफ भटकता है, तो उसके लिए शास्त्रों में उसे मूर्ख कहा गया है। फिर बोलेंगे फिर गायत्री उपासना ना करें, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपकी और हमारी श्रद्धा और निष्ठा अपने गुरु के प्रति इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में डगमगाने ना पाए कि इससे अच्छा मैं छोड़ करके किसी और देवी की उपासना कर लूँ, उससे मुझे फल मिलेगा क्या? मैं किसी और गुरु को मान लूँ, उसमें ज़्यादा फल मिलेगा क्या? इस प्रकार के मन में कहीं भ्रम की स्थिति निर्मित ना हो। भाइयों, सौभाग्य है जिस प्रकार के गुरु हम सबको मिले हैं, उस स्तर के गुरु हजारों जन्म लेने के पश्चात मिलता है, ये शास्त्र कहता है। तो आज जब हम कोई ज्ञान है इस चीज़ का, तो हम इस गुरु को कदापि न छोड़ें, मन में प्रगाढ़ श्रद्धा बना के रखें। अब चूँकि गायत्री और गुरु दोनों एक ही हैं। आप लोगों ने सुना होगा, गुरुदेव कहते थे कि बेटा, जब तुम्हें गुरु जी से मिलने की इच्छा हो, मतलब स्वयं की इच्छा हो, जिस समय वो सूक्ष्मीकरण में चले गए थे या अन्य कार्यों से जब गुरुदेव दर्शन नहीं देते थे, केवल माता जी ही बैठती थीं, तो लोगों को लगता था कि काश गुरुदेव की एक झलक मिल जाता। ये बात गुरुदेव जानते भी थे, उनके पास पहुँचाया भी गया। इसलिए अपने प्रवचन में इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बेटा, जब कभी तुम्हें गुरु जी से मिलने की इच्छा हो, तो तुम माता जी से मिल लेना, समझ लो गुरु जी से तुम मिल लिए। क्योंकि माता जी और गुरु जी में कोई भेद नहीं है। और यदि गायत्री माता से मिलने की इच्छा हो, तो तुम गुरु जी से मिल लेना, समझो गायत्री माता से मिल लिया। गायत्री माता और गुरु जी में कोई भेद नहीं है। ये उनके ही शब्द हैं। अर्थात ये आपस में मिल चुके थे। हमको दिखाने के लिए अलग-अलग शरीर के रूप में दिखते थे, लेकिन सूक्ष्म रूप में तीनों सत्ताएँ एक ही थी। आपको पता ही होगा कि गुजरात के मगन भाई ने जब बहुत जिद किया कि मैं गायत्री माँ का दर्शन करूँगा या दादा गुरु का दर्शन करूँगा, तो ये सारी घटनाएँ उन्होंने एक-एक करके बताई गुरुदेव ने, कि दादा गुरु भी मेरे ही रूप में हैं, यदि दादा गुरु को दर्शन करना चाहते हो तो मुझे ही कर लो। जब हठ किए तो फिर उनको दर्शन भी करा दिए उनके, तो साबित हो गया था। भाइयों, यदि हमारे पास इतनी सर्वसुलभ सत्ता है, आप गायत्री माँ की उपासना करेंगे, गायत्री माता कभी साक्षात्कार देंगी, नहीं देंगी हमें नहीं पता। लेकिन गुरुदेव तो आपसे साक्षात्कार करते हैं। वो आपसे मिलने का, आपसे बात करने का रास्ता ही बताते हैं। प्रत्येक रविवार को वो सुलभ साधना भी बताते हैं। तो जो सहज है, सरल है, सुलभ है, हम उसको छोड़ कर के कहीं और क्यों भटकें? यदि हम गुरु के ही चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें भाइयों, तो गायत्री माता की भी अनुकंपा बरसेगी और इस सृष्टि में जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी आध्यात्मिक संपदा है, वो सारी संपदा का हकदार बन जाएंगे केवल गुरु के शरण में जाने से। इतनी शक्तिशाली है गुरु सत्ता। भाइयों, इस गीता पाठ में और भी कहा गया है कि गुरु इतने शक्तिशाली होते हैं कि मनुष्य के समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति करने में वो सक्षम होते हैं। अनेक जगह उल्लेखित आया है कि इससे आपके लौकिक एवं अलौकिक कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लौकिक अलौकिक मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आपके पूर्ण हो जाएंगे। अब प्रश्न करेंगे आप कि ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा, मेरी भौतिक बहुत सारी कामनाएं हैं और मैं गुरु गीता का पाठ करूंगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो मुझे परिश्रम ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है भाई। भौतिक कामना का मतलब ये होता है कि आपके जीवन के लिए जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, उसमें कोई ऐसी रुकावट आ रही है जिसमें दिव्य सत्ता की सहयोग की जरूरत है, तो दिव्य सत्ता सहयोग करती है। लेकिन तब जब आप गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं, तब वह सहयोग करती है। और इसीलिए आप देखे होंगे, जैसे शांति कुंज से प्रकाशित पुस्तक है आश्चर्यजनक किंतु सत्य, उसमें सैकड़ों हजारों ऐसी घटनाएं हैं। गायत्री महाविज्ञान में भी आप पढ़ेंगे तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनको गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी भौतिक लाभ भी प्राप्त हुआ है, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हुआ है।
ये बिल्कुल सत्य है भाई। तो ये हुआ कुछ गुरु सत्ता की महत्ता जो इसमें बताया गया। गुरु की कितनी शक्ति है ये इसको ही इसमें बताया गया। और मैं कुछ इससे हटकर विशेष कुछ बातें हैं जिसका उल्लेख करना चाहूँगा, जो मैंने समझा इसमें। गुरु की सेवा ही सर्वोपरि है, ये बात इसमें कही गई। सेवा का मतलब क्या समझते हैं? क्या हम अपने पूजा कमरे में जो दिन-रात पूजा करते हैं, वो उनकी सेवा है? नहीं भाइयों। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि जो मेरी पूजा उपासना करता है लेकिन मेरे मिशन के लिए समय नहीं देता, मेरे मिशन के लिए कुछ काम नहीं करता, उस वह मेरी कोई सेवा नहीं करता, उससे मैं कोई संतुष्ट नहीं रहता, उससे कोई अनुदान पाने की बिल्कुल भी वो अपने आप को मतलब वो इच्छा व्यक्त न करे। लेकिन जो व्यक्ति पूजा उपासना नहीं कर पाता, किन्हीं कारणों से, लेकिन गुरु के काम में दिन-रात लगा रहता है, उसको माता का अनुदान अवश्य मिलेगा। उसे गुरु जी का अनुदान अवश्य मिलेगा। अर्थात गुरुदेव की सेवा गुरु का मिशन है। तो गुरु के मिशन के लिए जिसके पास जितनी क्षमता है, जितनी प्रतिभा है, जितनी योग्यता है, जितने अंशों में वो समर्पित करता है, उतने ही अंशों में उसको लौट करके अनुदान प्राप्त होता है। अब ये आपसे अलावा दूसरा कोई नहीं जानता कि आपके पास किस प्रकार की कितनी क्षमता है। कितनी उस क्षमता में से कितना आप अपने घर परिवार के लिए उपयोग करते हैं और कितना समाज के लिए उपयोग करते हैं, कितना मिशन के लिए उपयोग करते हैं, ये आपके अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसीलिए यह आप पर निर्भर है कि आप पाना कितना चाहते हैं। गुरु सत्ता से जितनी मात्रा में अनुदान पाना चाहते हैं, उतनी मात्रा में आपको अपने आप को पहले खाली करना होगा। यदि आपके पास दिमाग है तो दिमाग को बांटिए, आपके पास प्रतिभा है तो प्रतिभा को बांटिए, भगवान ने आपको धन दिया है तो आप धन को बांटिए। जो भी चीज आपको दिया है भगवान ने, उसको आप समाज में जितना बोएंगे, जितना बांटेंगे, उससे कई गुना आपको वापस मिलेगा। ये अकाट्य सिद्धांत है। यही सच्ची गुरु सेवा है। तो गीता पाठ में जो उल्लेख किया गया है भाई, जो मैंने समझा, महसूस, उसके बाद मैंने जो महसूस किया कि गुरु भक्ति में डूबे मनुष्य शास्त्र के ज्ञाता न होते हुए भी वह शास्त्र में पारंगत होते हैं। अर्थात अर्थात ये है, कोई बहुत ज्ञानी पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, उसे बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, गुरु गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो उसके जो भी वेशभूष हैं वो केवल दिखावा मात्र के, वह केवल भ्रमित करने वाला है, उसका बौद्धिक क्षमता बेकार है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो गुरु के भक्ति में अपने आप को लीन कर दिया है और वह विभिन्न शास्त्रों का नहीं पढ़ पाया, उसका ज्ञान अर्जित नहीं कर पाया, तो भी गुरु के कृपा से उसके हृदय में वह ज्ञान आ जाता है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, गुरु की कृपा से। क्योंकि गुरु सब कुछ संभव है। आप कुंडली जागरण करने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा और आपको कई जन्म लेने पड़ सकते हैं, तब आप अपनी कुंडली जागरण करने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे, कई जन्मों के बाद। लेकिन यदि गुरु सत्ता किसी पर कृपा कर दे, तो किसी के मस्तक पे वो हाथ रख देगा, उस व्यक्ति का कुंडली जागरण हो जाएगा। ऐसा हुआ भी। ये जो सारी शक्तियां गुरु के पास होती हैं भाइयों, सिर्फ हमारी समर्पण चाहिए उस सत्ता के प्रति, और प्रतिक्षण चाहिए समर्पण, स्थिरता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम संकट में घिरे हैं तो पूर्ण समर्पण हो गए, अब जब संकट से उबर जाएंगे तो हमारा समर्पण धीरे 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 कम होता चला जाएगा। क्योंकि हम मानवीय दुर्बलता है भाइयों। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख और दुख तो आएगा, लेकिन दुख में दुख को झेलने की सामर्थ्य भी आपको गुरु सत्ता ही प्रदान करती है या भगवान प्रदान करता है। तो भाइयों, यदि हमारा समर्पण
प्रतिपल स्थिरता बढ़ती रहनी चाहिए, क्रमशः बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गुरु के प्रति हमारा समर्पण बढ़ता चला जाए, तो हो सकता है कुछ जन्मों में हमें वह स्थिति प्राप्त हो जाए जिसके लिए इस गीता पाठ में कहा गया। दूसरी बात, गीता पाठ में जितनी भी बातें की गई हैं कि आपको गुरु के शरण में जाने से सारी सिद्धियां मिल जाएंगी, सारी शक्ति मिल जाएंगी, ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि आप कितनी बार पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो कहीं ऐसा न समझें कि आपने 2-4 साल से गीता पाठ किया तो आपको ये सिद्धियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं, कि मैंने तो 30 साल हो गया गीता पाठ करते हुए, तो मुझ में ये सिद्धियां क्यों नहीं आ रही हैं। भाइयों, आपकी सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि परम पूज्य गुरुदेव जैसे गुरु ने आपको शिष्य बना लिया, ये इस जीवन का सबसे बड़ी आपकी सिद्धि है। इससे और बड़ी कामना मत कीजिए, और बड़ी कामना मत कीजिए। ये सबसे बड़ी सिद्धि है हमारे अपने जीवन का, कि उस सत्ता ने हमको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया और उस सत्ता के कहे अनुसार हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप में इस जीवन की बड़ी सिद्धियां हैं, और आगे के जीवन का रास्ता बनाना है, जिसके लिए आपको गुरु गीता का पाठ करना है या गायत्री की उपासना करना है, जिससे हो सकता है कि हमारे कुछ जन्मों के पश्चात हमको ये चीजें मिल जाएं। क्योंकि हमें और आपको अपने पूर्व जन्म का याद नहीं है, लेकिन आप कभी चिंतन कीजिएगा कि आज जिस स्थिति में आप और हम हैं, जो गुरु के काम करने के लिए तड़फ लगता है। जैसे एक बहन जी कह रही थी ना, 3 दिनों से गुरु गीता का पाठ नहीं किए हैं तो उनको मन को बड़ा बेचैनी होती है। ये क्यों होती है, क्यों ऐसे तड़फ हुआ? निश्चित रूप से इस गुरु सत्ता से जो आज हम जुड़े हुए हैं, इसके पहले भी जन्मों में हम जुड़े हुए थे। इसके पिछले जन्मों में भी हमने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अपने काम किया है, और करते 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 आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमने इस उम्र में भी गुरु सत्ता को पहचान करके उनके शरण में चले गए हैं। ये पिछले जन्मों का हमारा सुफल है, एक संयोग है। और इस जीवन के अंतिम क्षण तक हम यही करते रहेंगे तो आने वाला जीवन इससे भी बेहतर होगा, और इससे ही उच्च स्थिति में हम और आप भाई बहन सब रहेंगे। प्रकृति की एक व्यवस्था है, चूंकि हम पूर्व जन्म को पहचान नहीं सकते और हम पूर्व जन्म के भाई बहनों को देख नहीं सकते, ये प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन आप 100% सत्य मान करके चलिए कि पिछले जन्मों का हमारा यह सुफल है कि हम आज इस गुरु सत्ता को गुरु रूप में वर्ण करने के योग्य बन पाए हैं। इसलिए भाइयों, कि आज इस परिवेश में, जो सांसारिक परिवेश चल रहा है, जो भौतिक दुनिया की ओर हम आकर्षित होते हैं, इस परिस्थिति में भी यदि हमारा मन गुरु के लिए बेचैन हो रहा है, तो मान करके चलिए कि हम कोई विशेष आत्मा है जो गुरु के प्रति, मिशन के प्रति हमारी तड़फ है। यही तड़फ हमारे जीवन को संवारेगी और आने वाले जीवन को भी संवारेगी। तो गुरु गीता के पाठ आप जीवन भर निरंतर करते रहिएगा। यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आप इतनी बार करेंगे तो मेरा काम पूरा हो गया। जब तक आपकी चेतना साथ देती है, तब तक आप गुरु गीता का पाठ करते रहिए। और देखिए कि जिस समय भी यह शरीर छूटे, क्योंकि हमको नहीं पता कल का सूर्योदय हम में से कोई देख पाएगा नहीं देख पाएगा, हमको नहीं पता। तो हम ये कल्पना करके कदापि न चलें कि हम 5 साल के बाद शुरू करेंगे कि 10 साल के बाद शुरू करेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कह दिया था कि किसी शुभ मुहूर्त, शुभ दिन की भी प्रतीक्षा मत कीजिए। यदि आपका मन हो गया तो आज संध्या से आप संकल्प कीजिए और कल से पाठ शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि कल का सूर्योदय क्या होगा। मगर संकल्प किए रहेंगे तो कम से कम हम एक गुरु सत्ता को कह सकते हैं कि गुरु सत्ता, हमने तो संकल्प कर लिया था, मगर आपने तो अवसर ही प्रदान नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो भाइयों, ये इसी प्रकार का स्वाध्याय हमको और आपको करना है। परिणाम को लेकर के आप कदापि मत कीजिएगा कि मैं 11 बार करूंगी तो मुझको ये मिलना चाहिए, 21 बार करूंगी तो ये मिलना। बिल्कुल मत सोचिएगा। आपका और हमारा गुरु गीता का पाठ एक कर्तव्य है, इस भाव से हमको करना है। और क्या मैंने देखा उसमें एक खास बात लिखी गई है जो पूरे गुरु गीता का सार है उस श्लोक में। वो क्या है? उसमें लिखा गया है कि गुरु से प्राप्त अनुदान को आप अपने लौकिक जीवन के लिए उपयोग करने वाला व्यक्ति अनेक बार भवसागर में डूबते रहता है। बोलचाल की भाषा में कहूं तो वह
भवसागर मतलब जिसको एक प्रकार से दुखदाई जगह मानते हैं अपन, उत्पीड़न वाली जगह, दुखदाई जगह, परेशान करने वाली जगह, ऐसी जगहों पर बार-बार वह डूबते रहता है, आते-जाते रहता है, जो केवल लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए इसका उपयोग करता है। और जो लोक कल्याण के लिए पूरा करता है इस गीता पाठ के अनुदान का, उसको ही परम गुरु शक्ति का अनुदान प्राप्त होता है और उसी का कल्याण होता है। पूरा गुरु गीता का सार है भाई। आप पढ़िएगा, मैं श्लोक भी लिखा हुआ हूँ जिस श्लोक में ये वर्णन है। अब समझ में आ गई बात। गुरु गीता का मतलब ये है कि गुरु के समर्पण से जो अनुदान वरदान मिला है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, यह सार्वजनिक हित के लिए है। तो आप सोचेंगे कि फिर मुझे क्या फायदा? मैं तो मुझे भी मेरी भी कुछ समस्याएं हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्या हल करने की जिम्मेदारी उस सत्ता की है। जो सत्ता आपको अनुदान वरदान दे रही है, उस अनुदान वरदान में आपकी निजी समस्या का भी समाधान होगा। जब वो कहते हैं कि समाज की समस्या का हल करना है, तो भाइयों उसी समाज में हम और आप रहते हैं। यदि यह वातावरण शुद्ध होगा तो उसका लाभ हमको भी मिलेगा, या पर्यावरण शुद्ध होगा तो उसका भी लाभ हमको भी मिलेगा। ये कोरोना वायरस दूर होगा तो उसका लाभ भी हम सबको ही मिलेगा। यदि कहते हैं कि गीता के पाठ से कोरोना वायरस भाग जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे घर भी तो पेशेंट है, मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा? तो भाई जब आसपास के मोहल्ले के वायरस भग जाएगा तो आपका घर का कैसे बैठे रहेगा? आप तो घर में पाठ ही कर रहे हो, वो भी भग जाएगा। इसीलिए यह गीता गुरु गीता का सार इस श्लोक में दिया गया भाइयों, कि लोक कल्याण की भावना को सामने रख करके ही हम गुरु गीता का पाठ करेंगे। तो उसमें आपके जो व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या है उसका भी समाधान होगा, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी नियत लोक कल्याण होना चाहिए। ये विशेष बातें इसमें मैंने देखा। मैंने और भी इसमें महसूस किया, देखा कि श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण होकर के साधक जब नित्य गुरु गीता का पाठ करता है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसको एक नई दुनिया नजर आता है। ये बातें बार बार इस श्लोक में कही गई हैं, बार बार कही गई हैं, अनेक जगहों पर कही गई हैं। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर में एक श्लोक पढ़ने के बाद नीचे आते आते वो श्लोक के अर्थ को भूल जाए। इसलिए उसको दोहराया गया है। एक तो सेवा के भाव को दोहराया गया है, समर्पण के भाव को दोहराया गया है। इसलिए मैं भी बार बार दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक बात हमेशा याद रखेंगे कि हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण इसके लिए सर्वोच्च है। अब मैं इसके अंतिम मंथन पे आता हूँ। मंथन पे मैंने जो निष्कर्ष निकाला है ये है भाइयों, कोई भी ग्रंथ मात्र एक कलेवर होता है, आपकी श्रद्धा और विश्वास ही उसमें प्राण डालता है। यदि आप गुरु गीता का पाठ कर रहे हैं और उसके प्रति आपके मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आप केवल इसलिए पाठ कर रहे हैं कि सब कोई कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर लेता हूँ, या मुझे आज ये समस्या आई है इसलिए मैं कर लेता हूँ, तो वह प्रतिफल नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने वर्षों से करते रहें या कितनी बार करते रहें। भाइयों, जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर से जिस समय प्राण निकल जाता है, तो फिर उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि शरीर तो सामने आपका पड़ा हुआ है जिसको आप देख रहे हैं। कमी क्या है? प्राण नहीं है, इसलिए शरीर की कोई कीमत नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं और आपके हृदय में उस ग्रंथ के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आपका पाठ करने का कोई मतलब नहीं, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसीलिए भाइयों बहनों, आप कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पाठ कर रहे हो, सबसे पहले अपने हृदय में उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास व्यक्त कीजिए। दूसरी बात मैंने जो देखा क्रम में, ग्रंथ के अंदर में श्लोक है, मैंने पहले भी इस चीज को चर्चा करता गया, वह श्लोक मात्र संस्कृत के शब्द हैं। फिर मंत्र कैसे बनता है? मंत्र आपका श्रद्धा और आपका विश्वास उसको बनाता है। मैंने बार बार कहा इस बात को,
जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जिस क्षेत्र में संस्कृत नहीं बोली जाती है, तो क्या ये उनके लिए मंत्र नहीं होगा? उनके लिए भी मंत्र होगा। चाहे वो जिस बोली में उसको पढ़ें, जिस भाषा में व्यक्त करें, क्योंकि यह भाव प्रधान होता है। हमारा श्रद्धा और निष्ठा है जो उसको प्राणवान बनाता है, जो उसको मंत्र बनाता है। इसलिए भाइयों, जब भी हम किसी ग्रंथ का पाठ करते हो, चाहे गुरु गीता का पाठ कर रहे हो, तो उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास ग्रंथ के प्रति पहले पैदा कीजिए, फिर उस मंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा कीजिए श्लोक के प्रति, तब वो मंत्र के रूप में परिणित हो जाता है। उदाहरण के लिए बताएं, गंगा जी हम क्यों जाते हैं? मान्यता है कि गंगा जी में जाने से पाप धुल जाता है। चलिए पौराणिक बात है, आज विश्लेषण नहीं करेंगे, समय लग जाएगा। लेकिन इतना तो मानकर चलते हैं कि उसमें दिव्य औषधियां मिली हुई हैं। इसका प्रमाण इस बात का है कि आप किसी भी नदी के जल को लेके आ जाइए और 1 हफ्ता के बाद देखिएगा कि वह जल आपके पीने के योग्य नहीं रहेगा। लेकिन गंगा जी के जल को लेकर के आइए और वर्षों तक रखे रहिए, वह जल वैसी की वैसी ही रहता है, क्योंकि इसमें हिमालय से निकली हुई दिव्य औषधियां मिली हुई हैं। आध्यात्मिक महत्व भी अलग है, सब चीज का अलग है। हम उनकी उतनी श्रद्धा से मानते हैं और उसको जल को ग्रहण करते हैं, ये हम करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, जो लोग हरिद्वार में रहते हैं या जो गंगा जी के किनारे रहते हैं, वो तो रोज उसमें नहाते हैं, रोज कपड़ा धोते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज अन्न दैनिक क्रिया भी करते हैं। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए गंगा माँ नहीं है, उनके लिए एक सामान्य नदी है जिसमें वो नहाते हैं, धोते हैं और सारा दिनचर्या अपनाते हैं। लेकिन हमारे लिए एक माँ है। क्यों? हमारी श्रद्धा है उसके प्रति, इसे हमारी माँ है। हमारा विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से पुण्य मिलता है, इससे हमारी माँ है। कुंभ के मेला में क्यों जाते हैं? हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है उसके प्रति। ये विश्वास ही होता है भाइयों, ये श्रद्धा ही होता है जो किसी को जीवंत बनाता है। इसलिए मेरा निवेदन कि हम उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। किसी भी ग्रंथ को भावना पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति में डूब करके पढ़ने से वह चमत्कारिक परिणाम पैदा करता है। मैं बार बार इस बात को उल्लेख करना चाह रहा हूं कि चमत्कार कहीं अंतरिक्ष से नहीं आता, चमत्कार किसी मंदिर से भी नहीं आता। चमत्कार हमारी भीतर छिपी हुई शक्तियां ही हैं जो प्रस्फुटित होकर के बाहर निकलती हैं। भाइयों, हमारी अपनी श्रद्धा, हमारा अपना विश्वास इतना प्रगाढ़ हो जाए कि गुरु गीता पढ़ते पढ़ते आपको गुरुदेव का आभास होने लग गया, माता जी का आभास होने लग जाए, इतना आप डूब जाए, और क्रमशः अभ्यास में, कि 1 दिन 2 दिन साल की बात नहीं, मैंने कहा ना कि जन्मों की प्रक्रिया चलती रहती है। आज हम इस जन्म में इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो कुछ जन्मों में हो सकता है हमको वो स्थितियां आ जाएं जब हमको एक झलक भी दिखाई दे दे, उस सत्ता की प्रेरणा भी प्रदान हो जाए। तो ये जब हम करते हैं समर्पण भाव से लगातार, तो उसके चमत्कारिक परिणाम भी आते हैं, और जिसको हमने बीच बीच में कई लोगों से सुनते भी हैं, देखते भी हैं। मैं इसलिए मूर्ति की कहा, हम अब सब जानते हैं कि जो कलकत्ता में काली मंदिर, काली माँ की मूर्ति है, और काली माँ की मूर्ति सिद्ध मूर्ति है। सिद्ध कैसे? माँ काली की मूर्ति कुछ समय पहले बोला करती थी, भोजन खाया करती थी, ये सब हम पढ़ते हैं, और जो सत्य घटना है। ये कब की बात है? रामकृष्ण परमहंस जब थे, उसके पुजारी थे, तो वही मूर्ति भोजन भी करती थी और रामकृष्ण परमहंस जी से बातें करती थी। मूर्ति आज भी वही है, वहीं पर रखी हुई है, आज भी पूजा होता है। मगर उसके बाद किसी को मूर्ति न तो भोजन करती हुई दिखाई दी है और न किसी से बात करती है। आप ये बताइए, यदि मूर्ति सिद्ध होती तो सबको वो लाभ मिलता जो रामकृष्ण परमहंस को मिला है। तो मूर्ति सिद्ध नहीं रहता भैया कहीं का भी। वो लिखते हैं ना सिद्ध शक्तिपीठ, कोई सिद्ध शक्तिपीठ नहीं होता। आपकी श्रद्धा ही उसको सिद्ध बना देती है। आप अपने घर में रखे हुए देव मंदिर को, शिव मंदिर जी को आप इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा से उसको पूजा करिए, आपका वो मंदिर ही सिद्ध हो जाएगा। उसमें एक जो ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगा, जिससे आसपास आने वाले लोगों की मन को शांति पैदा हो जाएगा। इसीलिए भाइयों, ये श्रद्धा विश्वास ही है जो लोगों के भीतर में चमत्कार पैदा करता है।
गुरु गीता में लिखी हुई सारी बातें सच हैं, यदि हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास उतना प्रगाढ़ हो जाए। गुरु की सेवा अर्थात गुरु के अनुशासन पर चलना मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है। गुरु की सेवा का अर्थात उनके अनुशासन पर चलना, उनके मिशन के लिए अपने समय प्रतिभा का योगदान करना। ये जो बार-बार बताया गया है, यही हमको करना चाहिए। लेकिन एक बात का और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी हम न तो सिद्धांत पर केवल सिद्धांत पर काम करें और न ही हम किसी भ्रम में रहें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। गुरु गीता के पाठ में बहुत सारी बातें की गई हैं कि आपके गुरु गीता के पाठ करेंगे तो आपको कोई व्याधि नहीं होगा। गुरु गीता का पाठ करेंगे तो आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। बहुत सारी बातें कही गई हैं। इन बातों में मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा व्याधि को लेकर के। व्याधि मतलब कोई रोग की लेकर के। कोई भाई के मन में ये बात आए, मैं गुरु गीता का पाठ कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी प्रकार का मुझे रोग नहीं हो सकता। तो ये मानना तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस संसार के वातावरण में किसी को भी शारीरिक रोग आ सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चाहे हम कितनी बड़ी उपासक ही क्यों ना हो। यदि शारीरिक कोई कष्ट आ गया, शारीरिक कोई रोग आ गया, तो उसका निदान भी हमको शारीरिक हिसाब से ही करना चाहिए, चिकित्सीय हिसाब से ही करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों, तो प्राचीन काल में आयुर्वेद का जन्म नहीं होता। उस समय यदि लोग बीमार नहीं पड़ते, तो आयुर्वेद की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब लोग बीमार पड़े, तब फिर ने आयुर्वेद ने जन्म लिया और विभिन्न उपचार की पद्धति सामने आई। यहाँ तक कि ऋषि सुश्रुत ने बहुत सारे ऑपरेशन की कला उसी समय सिखा दिया था आयुर्वेद के माध्यम से। शल्य क्रिया जिसको कहते थे, ऑपरेशन करते थे। तो चूंकि उस समय भी लोगों को इसकी आवश्यकता थी, इसलिए सारी विधाएं की गई। अब कोई साधक ही अपने आप को ये कहे कि मैं गुरु गीता का पाठ करता हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, और किसी प्रकार का रोग हो भी गया, उसके लिए भी मुझे उपचार कराने की जरूरत नहीं है, मैं गीता का पाठ करूंगा और ठीक हो जाएगा। यह सोचना बिल्कुल ही गलत है। ठीक इसी प्रकार से भाइयों, कोई साधक ये कहे, मैं तो गीता का पाठ करता हूँ, इसलिए मुझे ठंड के समय में गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, बरसात होगा तो मुझे छत्ता लेने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा होता मेरे भाइयों, तो आपने देखा होगा साक्षात गुरु सत्ता तो सर्व स्वामी है, सारे सिद्धियों के स्वामी हैं। फिर वो भी तो ठंड के समय में गर्म कपड़ा पहनते थे ना। आप लोगों ने देखा है ना, वो गर्म टोपी भी पहनते थे। वो भी कह सकते थे मुझे क्या जरूरत, मैं तो सारी सिद्धियों का ज्ञान है मेरे पास, वो तो ठंडी नजदीक आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेरे भाइयों, कभी इस भ्रम में मत पड़िए। जिस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने भी दिखाई दे रही हैं, उन शारीरिक कष्ट आने पर आपको उसका निवारण उसी हिसाब से करना होगा। अन्यथा बहुत बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और यह ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कभी भी जिसको क्या कहें, जीवन भर जिसको हम पछताने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कोई भी मेरे भाई बहन चाहे गुरु गीता का पाठ में लगे हों, चाहे उपासना में लगे हों, उसमें बताई गई सब कुछ सही होता है, लेकिन उसको हमको समझना होगा कि इसके पीछे का भाव क्या है और किस समय किस हद तक इसको हमको मानना चाहिए। उसके अनुसार हम अपने आचरण को ढालेंगे। व्यवहारिक बनने का प्रयास कीजिए। व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिए। अपनी जीवन शैली को व्यवहारिक बनाइए, तो यह सब कुछ हमको प्राप्त हो पाएगा। और यह क्रमशः एक अ, गति पे चलने वाली बात है। हमको नहीं पता हमें कब किस समय क्या मिलेगा, लेकिन अनवरत हम गुरु सत्ता की उँगली पकड़ कर चलते रहें, तो आज नहीं तो कल हमें ज़रूर उस गुरु सत्ता का अनुदान और पाठ मिलेगा। मैं अंतिम में अपने निष्कर्ष के रूप में यही कहना चाहूँगा कि गुरु गीता के पाठ से ही कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा, जब तक उसकी शिक्षा को हम अपने व्यावहारिक जीवन में धारण नहीं करेंगे। भाइयों, वास्तविक में ज्ञान वही सार्थक होता है, जितनी जानकारी हमको मिल चुकी है, उतनी जानकारी को उतने अंशों में हम अपने व्यावहारिक जीवन में उतारते हुए चले जाएं,
तो जितने अंशों में हम उन ज्ञान को उतारते हुए चले जाएंगे, उतने अंशों में गुरु गीता या किसी भी ग्रंथ में कही गई बात का लाभ हमको प्राप्त होता चला जाएगा। मैं इसी निवेदन के साथ आज इस गुरु गीता के संदर्भ में अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सब भाइयों को पुनः प्रणाम।